ये बेटा यहाँ पे वीडियो किसकी यानी क्या कहना चाह रहे हैं मेटल्स को क्या करेगी हमने कह रही थी हाँ मेटल्स कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एनी शेप हाँ मेटल की कोई भी शेप बनाई जा सकती है आपका क्या नाम बेटा अब्दुल रहमान राइट That is, they are hard without sodium potassium. Without except sodium and potassium. हाँ ये मेटल्स जो है वो हार्ड होती हैं सोडियम और पोटेशियम के अलावा ठीक नहीं सारा बड़ा अपना चाहिए जो है वो एक दूसरे मेटल कुछ भी हो अपना जी बेटा ये आपने क्या बताया है They are good conductor of heat or हाँ metal electricity. They are राइट वो पहले अच्छे नहीं बताया हुआ था थैंक यू आपने बताया वेरी गुड जी नेक्स्ट कोई और तो देखिए पॉइंट से करता कोई क्वेश्चन हाँ यही बात की है इन्होंने ये हरारत और बिजली सॉरी ये हरारत और बरकी रॉ के मोसिल हैं हरारत और बरकी रॉ के हरारत यानी हीट बरकी रॉ यानी बिजली कंडक्टर यानी मोसिल मीन वाव स्वाद दाम ठीक है bad के लिए हाँ बैड हाँ कल बैड से बात हो रही थी एक चीज होती है ये इन्होंने सही बताया इन्होंने बताया कि बैड की जगह क्या आएगा दे आर नॉन कंडक्टर या दे आर नॉट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दे आर नॉट कंडक्टर इसमें भी कोई एक्सेप्ट है जैसे वो हार्ड में आप किसने बताया था अभी हार्ड में भी बताया आपने बताया था सोडियम और पोटेशियम आपने बताया वेरी गुड सोडियम और पोटेशियम ने बताया कि वो हार्ड नहीं है तो ये सारी की सारी नॉन मेटल्स जो है वो नॉन कंडक्टर है या कोई कंडक्टर भी है ग्रेफाइट गुड आंसर वेरी गुड ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का है कार्बन ग्रेफाइट एक्सेप्ट कार्बन एज ग्रेफाइट ये कंडक्टर है अच्छा ओके कोई चीज जो है यहाँ रहती है जो आपने से किसी ने भी लिखी आप आओ लिखो बिस्मिल्लाह काम कर रहे हैं बोल रहे हो हाँ जी बेटा क्या लिखा आपने ओ मैलेबल एंड डक्टाइल यानी ये भी अभी बताया गया राइट हाँ जी बेटा इसके बारे में कोई पूछना चाहता है इनसे आप इनसे कोई पूछना चाहता है हाँ क्या कह रहे हैं आप बना सकते हैं तारे तारे के लिए क्या लफ्ज लिखा हुआ है यहाँ पे टेक्टाइल्स राइट टेक्टाइल्स और भी कोई सवाल हाँ बैठ जी कोई और बच्चा आओ पॉइंट हाँ जी जी लिखते अच्छा बेटा वाह ये तो भी बताया ही नहीं था हाँ इन्होंने अच्छी बात बता दी कि मेटल्स के अंदर आयनिक बॉन्ड है और मेटालिक बॉन्ड राइट ये हमें अच्छा बता दिया इन्होंने तो फिर ये इधर का भी कुछ रहता है हाँ वो क्या है भाई इन्होंने कुछ इनसे पूछ लें आप ये बता रहे हैं आप इनसे पूछ सकते हैं क्या या आप आ रहे जी बेटा नॉन मेटल के बारे में क्या है हाँ नॉन मेटल्स में कोवलेंट बॉन्ड है राइट कोवलेंट बॉन्ड दैट्स ग्रेट ओके नॉन मेटल्स में कोवलेंट बॉन्ड है और मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड है राइट ठीक है कोई आप इससे पूछना चाहते हो इन लिखी हुई चीज़ों में से
आप कोई इनसे पूछना चाहें बेटा, क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी आएगी। मैं इसको समराइज करूंगा अभी दोबारा से, लेकिन सबसे जो अच्छे कंडक्टर होते हैं वो गोल्ड है। नहीं सबसे अच्छा कंडक्टर गोल्ड और सिल्वर है, बिल्कुल गोल्ड और सिल्वर, राइट। कोई और क्वेश्चन किसी और बच्चे का? हाँ जी, डेंसिटी, हाँ वो डेंसिटी का कुछ बता रहे हैं क्या? इसका मायने है कि पानी से ज़्यादा वजन होता है कि कम वजन होता है, कि ये तैरते हैं कि बीच में बैठ जाते हैं पानी में। हाँ, यानी ये बीच में बैठ जाते हैं, यानी हाई का होता है ऊपर तैरते हैं, ये बीच में हाई का नीचे बैठ जाते हैं। जो वो जी जी, हाई का क्या मतलब होगा भाई? नीचे बैठ जाते हैं। एक हम उनकी बात सुन लेते हैं, आप बताएं हाई का क्या मतलब देंगे? आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं हम तो इसको क्लियर कर रहे हैं कि आप बता रहे कोई, आप खड़े हो, क्या मतलब देंगे हाई का? पानी में डूब जाते हैं, हाई डेंसिटी वाली चीजें पानी में डूब जाती है। और वो क्या दूसरा? जो पानी में तैरते हैं। पानी में तैरते हैं, अच्छा राइट। तो फिर आप क्या कहते हैं इनके बारे में? हाँ हाँ जो मैथमेटिक्स होती है वो पानी में बैठ जाती है, हाँ और जो नॉन मैथमेटिक्स वो पानी में तैरती है। राइट। आप में कौन एग्री नहीं करता इस बात से? हाँ ठीक है, सवाल है, सवाल जी, सवाल है जी। ये लस्टर के बारे में थोड़ा सा, ये लस्टर होता है चमक, जो शाइन करता है। हाँ। जो नॉन मैथमेटिक्स है वो शाइन नहीं करते, यानी चमकते नहीं हैं, और जो मैथमेटिक्स होते हैं वो चमकते हैं, और इनको हम शाइनिंग करते हैं। हाँ, जैसे वो कोई मिसाल वो शाइन गाड़ियों पे सिंबल तो वगैरह दिया होता है, सोना वगैरह। हाँ सोना, सोने की शाइन बता रहे हैं, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है सोना की। सिल्वर भी है जी जी। रिम की बात कर रहे हैं, हाँ रिम की शाइन वो इन्होंने बताई, बड़ी अच्छी मिसाल जी। क्या सबसे ज्यादा अच्छी जो मेटल में पाई जाने वाली कसरत से पाई जाती चीज है वो एल्यूमिनियम है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, इन्होंने पूछा सवाल, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मेटल कौन सी है? क्या वो एल्यूमिनियम है? सवाल के अंदर ही जवाब है वो हाँ या ना करना है जी। हाँ ये बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मेटल एल्यूमिनियम, राइट ठीक है। और आपने कल की वीडियो से जो सीखा है उसके मुतल्लिक़ कोई सवाल जवाब जी? अभी हमारा वहाँ का जो दिया हुआ था वो पूरा नहीं हुआ, कुछ चीज़ें रहती हैं, आप याद करें कि क्या कुछ था उसमें। और जिन बच्चों ने आज मिस किया है वीडियो वॉच करना, वो जरूर देखेंगे। वीडियो वॉच करने के लिए हम भी एक यहाँ पे जो है वो चीज़ अवेलेबल किए हुए हैं, उसकी आपको जो है वहाँ पे भी वीडियो दिखाई जाएगी, लेकिन प्रायोरिटी घर पे देखने की होगी। घर पे जाए देखें, और वहाँ से मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा वीडियो लगी हुई तो 20 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी, अगर 3-4 वीडियो है, वरना एक वीडियो 6-7 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट एक ही होगी, ठीक है। कल कौन बच्चा वीडियो देखेगा? हाथ किसका नीचे कहाँ है? नीचे छुपा हुआ है हाथ, ओके। ऐसे रखो बेटे, 2 मिनट अभी मुझे नंबर नोट करवाएगा लेक्चर के बाद, राइट? 2 मिनट के लिए ऐसे रखो। जिनके भी प्रॉब्लम्स हैं हम लेक्चर के बाद भी सुनेंगे, ठीक है। आप नीचे करिए, हाँ जी बेटा ठीक है, बैठे। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेटल नहीं अभी डिस्कस हुई है ना, मेटल की टाइप्स यहाँ बताएंगे, कौन बच्चा आगे बताएगा? हाँ हाँ, वो जो रिएक्टिविटी, कैपिटल रिएक्टिविटी के हिसाब से टाइप लेक्चर से नहीं था वो हाँ आई बताए। तो नेटवर्क है ये 3 किस्म के पाए जाते हैं। हाँ एक हाई रिएक्टिव, जो सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं। बता दें, लिख दें यहाँ पे सामने ताकि याद रहे कि मेटल की रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिव लिख दें जी जी, थैंक यू, लिख दें। हाई रिएक्टिव में है, सोडियम को देखो, सोडियम हो गया हाई रिएक्टिव है। हाँ सोडियम है, हाई रिएक्टिव राइट, सोडियम है, पोटाशियम है। सिंबल लिख सकते हैं, सोडियम का क्या सिंबल है? देखिएगा ऊपर सिंबल हमने क्या लिखा था सोडियम?
हाँ कोई हेल्प करेगा जी? एन सोडियम हो गया, पोटेशियम की भाई पोटेशियम का भी बता रहे हैं। पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम इसी ग्रुप में सोडियम के नीचे क्या लिखा हुआ है? पोटेशियम। हाँ के बता रहे हैं भाई, के बता रहे हैं जी जी, करेक्शन कर रहे हैं राइट, अच्छा बताया। हाँ जी, और आगे मॉडरेट रिएक्टिव यानी जो Moderate दरमियाने हैं, ना कम करते हैं ना ज़्यादा करते हैं। ठीक है, मॉडरेटली रिएक्टिव यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। जी ठीक है, अच्छा फिर तीसरे कौन है जी? इसमें है वेस्ट रिएक्टिव यानी जो बहुत कम करते हैं, करते ही नहीं, बहुत कम करते हैं। अब कोई और बच्चा आपके यहाँ मिसालें लिख दे ताकि जो है हमें पता चल जाए कि इनमें कौन कौन सी जी जी। आप एक दूसरे से टर्म चेंज कर सकते हैं तो राइट, आपकी क्लास है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। मॉडरेटली रिएक्शन में इनके नंबर दिए रेफरेंस को फॉलो करना है, क्लास के रेफरेंस को। जी बेटा शाबाश। जिंक आज ये प्लीज बताइए, जिंक का सिंबल है जिंक वो कुछ और बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं? जेड और एन। हाँ जिंक का सिंबल बता रहे हैं आपको कि जिंक का सिंबल लिखिए जी। ओ नो छोटा है एस स्मॉल है। सर छोटी छोटी गलती कर रहे हैं। हाँ जो बोर्ड में आते हैं एक आयरन। हाँ आयरन लिखे, ठीक है। आयरन का सिंबल जी कौन बताएगा इनको सिंबल? आई आयरन का सिंबल आई है जी जी। एफ ई इन्होंने सही बताया, एफ ई आयरन का सिंबल एफ ई है। एफपी और लीस्ट रिएक्टिव मरकरी। ठीक है, मर्करी का सिंबल एमएन वो तो मैंगनीज होता है ना, एच जी मर्करी है। एच जी हाइड्रोजिरारम जी का नाम होता है, हाइड्रोजिरारम से उसको जो है मर्करी। और कोलपाट एक मिनट, ये सी यू बता रहे हैं और सी यू सही है। राइट ठीक है। इस टॉपिक की कोई चीज़ जो कल के लेक्चर में वीडियो में थी और हमने अभी तक नहीं की, कोई चीज़ रह गई है तो देखिएगा ज़रा, जो पेज 140 तक की चीज़ों में है, कोई चीज़ रह तो नहीं गई जो कल आपने वीडियोस में देखी है, कोई चीज़ अगर रह गई है? हाँ जी क्या? जी चलिए एक बार मैं आपको एक समरी पेश कर देता हूँ चैप्टर की, ठीक है, यानी इस लेसन की। ये लेसन हमने बेसिक बुक में था, जैसे वीडियो में कल आपको ये बताया गया सारी का सारा कुछ, आपको क्लिप्स में जो है चीज़ें और भी शेयर की गई। तो बच्चे नहीं देख पाए वो आते ही अब लेक्चर से पहले मुझे बता दिया करेंगे कि हमारा जो है ये मिसिंग है, ताकि उनको जो है वो अलग किसी पॉइंट पे जैसी जगह हमने सेट की हुई है दिखाने के लिए, तो वहाँ आपको वीडियो दिखा दी जाए, ठीक है। अच्छा बेटा हमने देखा काइंड ऑफ मटेरियल्स के, हमारी केमिकल एक्टिविटी जब आपने देखनी है तो बेहद काइंड है मटेरियल्स की। कुछ मटेरियल जो है हमारे पास कंडक्टर होते हैं, कुछ नॉन कंडक्टर होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल हमें रहनुमाई देता है कि मेटल जो है वो आपको कैसे देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल का ज़्यादातर पोर्शन जो है वो मेटल्स पर मुश्तमिल है। पीरियोडिक टेबल जैसे हमें जो है वो बना के दिखाया गया यहाँ पे कि ज़्यादातर इसमें जो है वो मेटल है, मोर देन 2/3। फिर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जो नॉन मेटल हैं और कुछ ऐसे हैं जिसकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो ये वो काइंड ऑफ मटेरियल्स हैं जिनसे बाकी सारी चीज़ें बनी होती हैं। तो किसी में एक मेटल है और वो कंपाउंड बनाए हुए हैं, किसी में 2 मेटल्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, कभी एक मेटल नॉन मेटल से मिलकर कंपाउंड बना रही है, कभी 2 मेटल्स आपस में मिलकर कंपाउंड बना रही है जिनको अलॉय कहते हैं, और भी इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो आपने यहाँ इंट्रोडक्शन में बताई गई। इसके बाद मेटल्स की प्रॉपर्टीज आपने देखी कि मेटल्स को हम रिएक्शन के एतबार से 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। कौन सी क्लासेस बनाएंगी? ये बता रहे हैं जी।
जी बेटा बोलिएगा, ऊंचा थोड़ा सा। वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, ऊंचा बोलिएगा, लीस्ट रिएक्टिव, शाबाश, ठीक है। फिर हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज एग्जांपल भी लिखी। तो ये Na सिंबल आज हमने जोड़ा हुआ कि Na सिंबल राइट। हमने इसको देखने के बाद देखा कि फिजिकली जो है ना, जो मेटल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो ये है, लाइक कि मेटल्स जो हैं वो ज्यादातर मेटल्स ये जो इतनी ज्यादा लिखी हुई है, नीचे कोई प्राइमरी चीजें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, कैडमियम, प्लैटिनम, लीथियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक और यूरेनियम, जर्मेनियम, न्यूक्लियम, पॉलीमेटल, यहाँ जितने भी इस तरह के और एलिमेंट्स दिए हुए हैं, हमने देखा ज्यादातर हार्ड होते हैं एंड सॉलिड शेप में होते हैं। कुछ ही हैं जो लिक्विड है, एक दो हैं जो लिक्विड है या लिक्विड हो जाते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट एनवायरनमेंट में, लाइक हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट है तो वहाँ वो लिक्विड हो जाते हैं, वरना लो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में सारे के सारे ही सॉलिड। अच्छा, हमने ये देखा कि जो नॉन मेटल्स हैं वो तीनों फॉर्म्स में, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है। अच्छा, सॉलिड की तो पता है, कार्बन है, सिलिकॉन है, तो लिक्विड कौन सा है? वो ब्रोमीन, आपने से किसी ने बताया था ब्रोमीन है, ठीक है। वो में भी स्पेसिफाई, वीडियो में भी स्पेसिफाई किया हुआ था कि ब्रोमीन जो है वो लिक्विड नॉन मेटल है, ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल, ठीक है। गैसेस नॉन मेटल कौन सी है? वो आप जितनी भी मतलब गैसेस जैसे हाइड्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सारे के सारे क्या है? गैसेस, ठीक है। तो फास्फोरस है वो सॉलिड है, कार्बन सॉलिड है, सल्फर सॉलिड है, यानी नॉन मेटल्स की सारी हालतें मौजूद हैं, ठीक है। प्लाज्मा में हम नहीं देख रहे, हम सॉलिड लिक्विड गैस, राइट। अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि लस्टर, इसको शाइन भी कहते हैं, टर्न भी कहते हैं, ठीक है। वो किन में थी? नॉन मेटल में थी, मेटल में। अच्छा, जब स्पेसिफाई करूँ तो आप इसको बोलने दिया करें, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा कि सबने बोल दिया कि नॉन मेटल के अंदर नहीं, मेटल के अंदर लस्टर थी, नॉन मेटल में बिल्कुल भी नहीं होती। नहीं, आपने पढ़ा कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने पढ़ा कि नॉन मेटल्स जो है वो मेटल्स जो है वो कंडक्टर नहीं। कंडक्टर किसके कंडक्टर भाई? क्या मतलब है? किस चीज के कंडक्टर? वेरी गुड, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल के बारे में हमने क्या पढ़ा? हाँ, नो शाइन, नो लस्टर, लेकिन वो कंडक्टर की बात हो रही थी। नॉन मेटल का कंडक्टर क्या है? कुछ कंडक्टर होते हैं? नहीं होते, सारे के सारे नहीं होते। कौन से? इन्होंने कहा चंद एक होते हैं जी, आप बताइएगा जी। ठीक, चंद एक होते हैं, कौन को एक बता दें जी। ग्रेफाइट एलिमेंट की शक्ल में क्या नाम है इसका? वो कार्बन। हाँ जी, ग्रेफाइट जो है वो कार्बन की एक शक्ल का नाम है। एलिमेंट नेम है कार्बन और वो जो उसकी शक्ल होती है उसका नाम है ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है? कंडक्टर है, हालांकि नॉन मेटल, लेकिन ग्रेफाइट ज्यादातर नॉन मेटल कैसी होती है? वो अभी नहीं बता। ज्यादातर नॉन मेटल कंडक्टिविटी में कैसी होती है? कंडक्टर या नॉन कंडक्टर? वेरी गुड, यही पे रहेगा। अच्छा, राइट। अच्छा, ज्यादातर मेटल्स जो है वो कंडक्टर है और नॉन मेटल नॉन, राइट। अच्छा, फिर हमने यहाँ पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। कोई बच्चा बताएगा? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अभी भी एक्सप्लेन भी हुआ पहले। मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट करना है या नॉन मेटल्स की? सिर्फ आंसर जिसको आता है हैंड रेज करेगा, हैंड रेज, सब नहीं बोलेंगे। हाँ जी, आप बताइए जी भाई। नहीं बेटा, देखिए अब मुझे लगता है आपने वीडियो नहीं देखी हुई है ना,
हाँ, ये वीडियो ना देखने से हो रहा है, वरना तो बाकी जैसे सबने बताया सबके हैंड पे थे, तो आप बेटा वीडियो जरूर देखिए। नहीं देख पाए तो सुबह ही बता दें, सुबह ही बता दें, दूसरे किसी बच्चे को बता दें, सर को बता दें, ठीक है, ताकि आपको वीडियो दिखाई जा सके लेक्चर से पहले, राइट। मेटल जो है वो आपने जैसे बताया था ज़्यादा बच्चों ने कि मेटल जो है वो ज़्यादा हाई बॉइल्ड रखती है, ठीक है। मेटल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, भारी होती है, यानी पानी में डूब जाएंगी। बड़ी अच्छी तकनीक बताई कि आमिर ने बताया हमें कि आमिर क्या बताया था आपने पानी के मुतल्लिक़ कोई बात? मैंने बताया था कि जो मेटल्स होती हैं इनका हाई डेंसिटीज होती है, क्योंकि ये पानी में बैठ जाती है, पानी में नीचे चली जाती है, हाँ डूब जाती है, ठीक है, सही कहा, राइट, शाबाश। अच्छा भाई, इसके अलावा हमने देखा कि कंपाउंड फार्मेशन मेटल के जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हुए। मेटल के जो कंपाउंड्स हैं वो कौन सी नेचर के हैं जी? मेटल के कंपाउंड्स कैसे होते हैं? नहीं देखा, आपकी तवज्जो नहीं है, आपने वीडियो भी नहीं देखी हुई। ये जो बच्चे हैं ना, ये वीडियो ना देखने वाले, ये तो फिर हमारे साथ फिर अच्छा नहीं कर रहे, अपने साथ भी अच्छा नहीं कर रहे, सिर्फ हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे। अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे, लर्निंग नहीं होती, लर्निंग नहीं होती। हाँ, जो प्रॉब्लम है आपकी, आप प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा, उनका हम सोल्यूशन देखते हैं, वीडियो जरूर देखते हैं। अच्छा, जो हमने जाना कंपाउंड के हवाले से, मेटल्स के जो कंपाउंड होते हैं वो होते हैं मेटालिक बॉन्ड वाले या आयनिक बॉन्ड, और आपने ही बताया यहाँ लिखा कि कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, नॉन मेटल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, इसके अलावा कुछ यहाँ स्पेसिफिकली MCQ टाइप की इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल्स, वो आपने सवाल किया था, क्या आपने सवाल में ही जवाब दे दिया था? क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिल ने जो है सवाल भी पूछा और जवाब भी दे दिया। क्या एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मेटल है? तो वही जवाब था, जवाब दिया, आपने जवाब दिया था। क्या नाम है आपका? नसीर ने जवाब दिया कि हाँ, कि एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मेटल है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली। फिर यहाँ सवाल मोस्ट प्रीशियस मेटल, सबसे महंगी तरीन मेटल कौन सी है? वो है कुछ बच्चे गोल्ड पे हैं, कुछ जो है प्लैटिनम सबसे ज़्यादा महंगी है। अगर गोल्ड की कीमत 1 लाख रुपये तोला हो, अगर अभी है नहीं, अगर गोल्ड की कीमत 1 लाख रुपये तोला हो तो प्लैटिनम की कीमत 1.5 लाख रुपये तोला होगी, ठीक है। मुमकिन है कि 1.25 लाख की। प्लैटिनम महंगा है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, इस वजह से प्लैटिनम भी एक मेटल का नाम है, Pt इसका सिंबल होता है। हम आगे पढ़ेंगे आइडिया हो जाएगा। अच्छा, फिर डेंसिटी के हवाले से सबसे हल्की यहाँ पे बनी हुई है, सबसे हल्की कहाँ है टेबल में? लिथियम, राइट, साहिल ने बताया हमें। अच्छा, ये एक ही बच्चे का या दूसरे बच्चे का, आमिर का या एहसन का या अहमद का, इनका नाम बोल के ना एक बार वो अच्छा नहीं लगता, बाकी उसमें पार्टिसिपेशन का हक है ना। तो 7-8 बच्चे अगर इतनी बड़ी क्लास में से बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता, आप बाकी में भी पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। अच्छा, फिर यहाँ बताया हुआ है कि डक्टाइल और मेलेबल, कि वर्ड डक्टाइल का मतलब भी बताया था, तारों बनाने वाले, और मेलेबल का भी मतलब बताया था, हाँ, शीटें बनाने वाले, राइट। ठीक है, आज का ये हमारा लेक्चर जो है यहाँ पर कंक्लूड हुआ। हमने जो है खास कर चीज़ें भी देखी और टेबल की भी कुछ फॉर्मेशन सीखी। तो वर्कशीट्स जो हैं जिन्होंने अभी तक नहीं की हुई वो आज जाते ही पहला काम जो है वो वर्कशीट मुकम्मल करेंगे, ठीक है। फिर जो अगला लेक्चर शेयर हुआ होगा वो लेक्चर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वो लेक्चर उसको देख लेंगे, सुन लेंगे, एक बार सुनने पर क्लैरिटी हो रही है ओके, नहीं हो रही दूसरी बार सुन लें, ठीक है। बेटर ये है कि अगर आपने कहीं उनको नोट करना हो तो साथ साथ नोट करें, उसमें लेक्चर में से पॉइंट बना लें। लेक्चर के अंदर भी बोर्ड दिखाया हुआ है, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ पॉइंट बनाए हुए हैं, वीडियो पॉज करके वो पॉइंट्स लिख लें, ठीक है। जो आपको जो है वो अच्छी चीज़ें लगती हैं बाकियों से भी आगे शेयर करें कि मैंने इस तरह से लर्निंग अच्छी की, राइट। तो इसके हवाले से बेहद शुक्रिया बेटा आपका, ठीक है।